So today we are going to start value-based questions of chapter number 3, exponents and radicals. So our question is, as part of Earth Day celebrations, an inter-class poster making competition was arranged between 9 sections of class 8th. Each section was provided a sheet measuring 75 cm by 40 cm for making the poster. Find the total area of the sheet provided to the students. Express the area in exponential form. देखिए, sheet given to one section is sheet given to one section. कितनी sheet दी गई है हमने? 75 cm by 40 cm. और हमारे पास टोटल sections हैं 9. So we have total sections 9. तो total sheet required बेटा क्या होगी? Total sheet required will be 9 into 75 into 40. अब हमें इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है. तो आपने कभी भी ऐसा नहीं करना कि ऐसा क्वेश्चन आएगा तो पहले मल्टीप्लाई करो फिर प्राइम फैक्टर्स बनाओ. आप प्राइम फैक्टर्स बनाओगे अलग अलग के. जैसे 9 के प्राइम फैक्टर्स बन जाएंगे 3 3s are 9, 3 1s are 3. अब 75 के बनाइए 3 25 हो गए ये. फिर 5 के टेबल पे, देन अगेन 5 के टेबल पे. नाउ 40 के बनाएंगे 2, दिस इज 20, दिस इज 10, दिस इज 5 एंड दिस इज 1. तो हमारे पास ये इनके प्राइम फैक्टर्स बन गए. तो अब हम इसको लिखेंगे, इसको प्राइम फैक्टर्स को इकट्ठे अब लिखेंगे हम इनको इकट्ठे. ठीक है, तो क्या बनेगा इनको इकट्ठे लिखने के बाद? 9 की जगह हम क्या लिख देंगे? 3 into 3. इट विल बी 3 into 3. 75 3 into 5 into 5. ठीक है, और अगला 2 into 2 into 2 into 5. तो हमारे पास क्या बन गया? 3 क्यूब इंटू 5 क्यूब इंटू 2 क्यूब. सबका क्यूब है तो हम इसको क्या लिखेंगे? बेसिस विल बी मल्टीप्लाइड. ठीक है, तो क्या बन गया? 30 क्यूब. सो इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज 30 क्यूब. तो हमें इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना था. हमने अलग अलग से प्राइम फैक्टर्स बनाए और उसको फिर मल्टीप्लाई कर दिया. ओके बेटा, इसके बाद हम ब्रेन टीजर स्टार्ट करेंगे. क्वेश्चन नंबर 1 इज एमसीक्यू दैट यू विल अटेम्प्ट योरसेल्फ. नाउ हम क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट करेंगे. वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1 बी पार्ट. ओके, फर्स्ट पार्ट इज एमसीक्यू दैट यू कैन ट्राई योरसेल्फ. बी का ब्रेन टीजर फर्स्ट क्वेश्चन बी का ए पार्ट. एक्सप्रेस 13/21 रेज टू द पावर 2/5 as रेडिकल. इसको जब रेडिकल बनाना तो क्या करना है आपको पता है ना. ये जो डिनोमिनेटर है ये यहाँ पे आ जाएगा, इंडेक्स बनता है यहाँ पे. ठीक है, ये बन जाएगा 13/21 का स्क्वायर. बेटा रिवीजन है लेकिन मैं फिर भी एक बार कर रही हूँ कि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए. 81 रेज पर -3/4. 81 क्या होता है बेटा? 3 रेज पर 4, उसकी पावर -3/4. पावर की पावर मल्टीप्लाइड 4 और 4 कैंसिल हो गया. वी आर लेफ्ट विथ 3 रेज पर -3. अब नेगेटिव आ गई वैल्यू तो क्या करना है इसका? हमें रेसिप्रोकल लेना है. 1/3 क्यूब मीन्स 1/27. नाउ सी पार्ट इज सिंप्लीफाई 5 into 16 रेज पर 3/4. तो 16 क्या होता है हमारे पास? 2 रेज पर 4. सबको पता है ना 16 होता है 2 रेज पर 4. तो क्या बन गया? 5 into 2 रेज पर 4. पावर की पावर मल्टीप्लाइड हम बहुत बार कर चुके हैं. 4 and 4 आर कैंसल्ड. सो वी आर लेफ्ट विद 5 into 2 क्यूब. बेटा 2 क्यूब 2 into 2 into 2 8. सो आंसर इज 5 8s are 40. So moving on to the fourth part now. Our fourth part is
भी डेसिमल फॉर्म वाला, ये भी हमने पहले किया हुआ है, आई होप आप लोगों को आता होगा। लेट्स रिवाइज इट वंस। बी पार्ट है इसका 0.000064 रेज टू द पावर 5/6। हाँ जी, डेसिमल के बाद कितने प्लेसेस है काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, ये बन गया 64/1 2 3 4 5 6, 6 जीरोस लग गई। अब 64 होता है बच्चे 2⁻6 और ये हो गया नीचे 10⁻6, तो ये आ गया 2/10⁻6 होल रेज टू द पावर 5/6। ठीक है, तो पावर की पावर फिर से मल्टीप्लाइड, 2/10⁻6 इंटू 5/6, 6 and 6 इज कैंसल्ड, 2/10⁵, इसको लिख सकते हैं ना 2⁵/10⁵, 2⁵ इज 32, 10⁵, 1 के साथ 5 जीरोस लगा दोगे। ठीक है, डेसिमल के बाद अब इसका डेसिमल फॉर्म क्या बनेगी, चलिए यहाँ से काउंट करके 5 प्लेसेस पर डेसिमल है, लेकिन हमारे पास तो 2 प्लेसेस ही हैं, तो इसको 5 करें पूरा, 1 2 3 4 5 लगा दीजिए डेसिमल, सो आंसर है 0.00032। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू द ई पार्ट, फिफ्थ पार्ट ऑफ it is given to be 3 raised to the power x minus 1 is equal to 1/27। हाँ जी, 27 इसको 3 में कन्वर्ट करना है, क्या बनेगा 1/3³ 3 में कन्वर्ट करेंगे ना, क्योंकि हमें बेसिस सेम करने हैं। तो उसके बाद क्या करोगे, देखो ये है न्यूमरेटर में, ये है डिनोमिनेटर में, दोनों को न्यूमरेटर में ले आओ, इट विल बी 3⁻³ जब डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में जाता है तो पावर का साइन चेंज हो जाता है। फिर क्या लिखते हैं, याद है आपको सबको, बेसिस आर सेम, पावर्स आर इक्वेटेड। बेसिस सेम है तो हमने पावर्स को इक्वेट कर दिया, क्या बन गया x minus 1 is equal to -3। ठीक है, बेस दोनों का 3 था, पावर इसकी x minus 1 है, इसकी पावर -3 है, तो x इज इक्वल टू -3, ये माइनस का 1 उस साइड जाके क्या बन गया प्लस का 1, -3 + 1 इज -2, तो x की वैल्यू आ गई इज इक्वल टू -2। नाउ ब्रेन टीजर्स, क्वेश्चन नंबर 2, बेटा दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सिंप्लीफाई 64 raised to the power -1/6 into 216 raised to the power -1/3 into 81 raised to the power 1/4 upon 512 raised to -1/3, 16 raised to the power 1/4, 9 raised to the power -1/2। देखने में लग रहा है इतनी सारी टर्म्स आ गई, लेकिन जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे ये उतना ही इजी है। देखो 64 के प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे तो बनेंगे 2⁻6। ठीक है, ये बन गया 2⁻6, उसकी पावर -1/6। 216 किस नंबर का क्यूब है, 6 का क्यूब, तो 6³ रेज टू दी पावर -1/3। 81 किसका पावर है, 3 की पावर 4 है, इसके प्राइम फैक्टर्स आते हैं 3⁻4। 512 है 8 का क्यूब। ठीक है, और यहाँ पे फिर से 16 आ रहा है, ये 2⁻4 और 9 हो गया 3 का स्क्वायर। सिंप्लीफाइड, अब पावर्स की पावर सब जगह मल्टीप्लाई होंगे, 6 इंटू -1/6, 3 इंटू -1/3 और यहाँ पे 4 इंटू 1/4 और डिनोमिनेटर में 3 इंटू -1/3, 4 इंटू 1/4, 2 इंटू -1/2। देखिए सारी पावर्स कैंसिल हो गई है ना, हमारे पास क्या रहेगा 2⁻1 इंटू 6⁻1 इंटू 3 अपॉन 8⁻1 इंटू 2 इंटू 3⁻1। अब नेगेटिव पावर्स को पॉजिटिव करना है,
तो क्या करेंगे, न्यूमिनेटर के नंबर्स डिनोमिनेटर में आ जाएंगे, डिनोमिनेटर के न्यूमिनेटर में। चलिए इनको पॉजिटिव करते हैं। 2 रेज़ पर -1 नेगेटिव है तो ये बेटा नीचे आ गया डिनोमिनेटर में। 6 रेज़ पर -1 नेगेटिव है, उसको पॉजिटिव करना, ये भी डिनोमिनेटर में आ गया। नेक्स्ट नंबर इज 3, इट इज पॉजिटिव तो ये न्यूमिनेटर में रह गया। ठीक है, आ जाइए डिनोमिनेटर में। 8 रेज़ पर -1 नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव करना, ये न्यूमिनेटर में चला गया। रेसिप्रोकल्स ले रहे हैं ना, 2 पॉजिटिव है तो वो वहीं रह गया डिनोमिनेटर में ही। 3 रेज़ पर -1 नेगेटिव है तो वो डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में चला गया। ठीक है, अब हम इसकी कटिंग करते हैं। 3 1 3, 3 2 6, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2, 2 1 2। सो आंसर इज 3। देखिए देखने में कितना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, तो आंसर एंड में आके क्या आ गया 3। तो किया क्या हमने इसमें, सिंपली सब नंबर्स के प्राइम फैक्टर के हमने पावर्स को ऐसे अरेंज किया कि वो अपने बाहर वाली पावर को कट कर रहा था। उसके बाद नेगेटिव पावर्स को पॉजिटिव किया और सिंप्लीफाई किया, आंसर आ गया 3। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 3। बेटा देखने में क्वेश्चन आपको लग रहा होगा कि कॉम्प्लिकेटेड बहुत है, लेकिन बहुत इजी है। देखो हमें करना क्या है, सबसे पहले रेडिकल साइन आया है ना, रेडिकल साइन को रिमूव करिए, क्या बनेगा, x रेज़ पर 4y रेज़ टू द पावर 1/3। ऐसे डिनोमिनेटर में xy रेज़ पर 7 रेज़ टू द पावर 1/3 और होल पावर -4। ठीक है, अब देखो एक प्रॉपर्टी हमने की थी, x रेज़ पर a अपॉन y रेज़ पर a इज इक्वल टू xy रेज़ पर a। तो क्या करेंगे, इन दोनों को एक ही पावर के अंदर लिखेंगे, x रेज़ पर 4y अपॉन xy रेज़ पर 7 होल रेज़ पर 1/3 और उसकी पावर -4। अब इसको सिंप्लीफाई करिए, क्या बनेगा, x रेज़ पर 4 - 1, y रेज़ पर 1 - 7 और यहाँ पे पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाइड, 1/3 मल्टीप्लाई हो गया -4 से। बेटा 4 में से 1 गए, यहाँ पे देखो क्या बन गया 3 और 1 में से 7 गया -6 और ये बन गया -4/3। अब क्या करेंगे, फिर से यही वाला रूल लगाएंगे, xy रेज़ पर a इज इक्वल टू x रेज़ पर a y रेज़ पर a। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, x³ उसकी पावर -4/3, y रेज़ पर -6 उसकी पावर -4/3 और पावर की पावर मल्टीप्लाइड, 3 मल्टीप्लाई हो गया -4/3 से और -6 मल्टीप्लाई हो गया -4/3 से। 3 1 3, 3 1 3, 3 1 3, 3 2 6। चलिए क्या बन गया ये, 1 इंटू -4 -4, -2 इंटू -4 8। अब देखिए एक पावर नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, दोनों को पॉजिटिव बनाना है तो क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल। तो x रेज़ पर -4 का जब रेसिप्रोकल लिया, ये डिनोमिनेटर में आके x रेज़ पर 4 बन गया। तो हमारा आंसर आ गया y रेज़ पर 8 अपॉन x रेज़ पर 4। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो वी आर डन विद क्वेश्चन नंबर 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, फर्स्ट पार्ट, इवेल्युएट 3 इंटू 16 रेज़ पर 3/4। हम 16 को क्या लिखेंगे बच्चे, 2 रेज़ पर 4, उसके प्राइम फैक्टर्स बनाओ तो यही बनते हैं। फिर क्या बन जाएगा, पावर की पावर मल्टीप्लाइड, 4 मल्टीप्लाई हो गया 3/4 से, 4 और 4 की कटिंग हो गई, क्या बन गया 3 इंटू 2 क्यूब और 2 का क्यूब कितना होता है 8। सो आवर आंसर इज 8 3 24। सिंपल था, पहले हमने ऐसे वाले किए हैं। चलिए मूविंग ऑन टू द सेकेंड पार्ट, 2 इंटू 27 रेज़ टू द पावर -2/3। हमें पता है ना 27 किस नंबर का क्यूब है, 27 है 3 का क्यूब, 3 रेज़ पर 3 रेज़ टू द पावर -2/3। तो क्या बन गया, पावर की पावर मल्टीप्लाइड, ठीक है, 3 और 3 की कटिंग, 2 इंटू 3 रेज़ टू द पावर -2। पावर नेगेटिव आ गई, पॉजिटिव कैसे करते हैं हम इसे, रेसिप्रोकल लेके, ये बन गया 1/3 स्क्वायर। ठीक है, इसका 3 का रेसिप्रोकल 1/3 और 3 का स्क्वायर क्या होता है 9। सो आवर आंसर इज 2/9। नाउ थर्ड पार्ट,
Our third part is 2 into 9 raised by 3 by 2 into 9 raised by minus 1 by 2. जब बेसिस सेम होते हैं तो पावर्स क्या होती हैं, ऐड होती है ना, तो 2 इंटू क्या बन जाएगा 3 by 2, उसमें ऐड कर दिया -1 by 2. अब 2 एलसीएम क्या बन गया 9 रेज टू दी पावर 2 एलसीएम 3 - 1 और 3 - 1 इज 2, तो 2 इंटू 9 रेज पर 2 by 2 और 2 by 2 क्या होगा कटिंग होके 1 मतलब 9 अकेला है ना, तो 9 2 ज़ा 18. सो आंसर इज 18. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5. बट फिफ्थ क्वेश्चन इज 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर रेज टू दी पावर 1 by 2. हमने पहले भी ऐसा क्वेश्चन किया, तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था, इसके स्क्वायर्स को सिंप्लीफाई करना है. 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144. अब 25 में 144 ऐड किया तो 169 और 169 याद करो स्क्वायर टेबल में किसका स्क्वायर है 13 का. ठीक है, फिर से पावर की पावर आ गई, इट इज मल्टीप्लाइड. So the answer is 13. So with this our question number 5 is finished.